पढ़ना है भैया विस्कोसिटी। क्या होता है सर विस्कोसिटी? तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब लिक्विड बहुत धीमे धीमे फ्लो होता है तो हमने उसको ज्यादा विस्कस बोला। जब फ्लो इजीली क्विकली फ्लो होता है तो हमने उसको बोला था कम विस्कस फ्लो। तो चलो मान लेते हैं कि हमने एक वाटर का एग्जांपल लिया। अरे कौन सा लिया भैया? वाटर। और एक लिया हमने हनी। सर हमको हनी तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। देखो हनी और वाटर ऐसी दो चीजें ली। सो जब आपने वाटर लिया होगा तो ये क्विक होता है, क्विकली फ्लो होता है, क्विकली फ्लो होता है। और हनी, वाटर क्विकली फ्लो होता है और हनी थोड़ा स्लो फ्लो होता है, स्लो होता है फ्लो। सो चलो आपने बताया सर, हमने हमारे ऑब्जर्वेशन से देखा। पहले हम फिजिक्स नहीं पढ़ते थे लेकिन हम समझ पाते थे कि लिक्विड जो है अगर स्लो फ्लो होता है तो वो ज्यादा थिक होता है, अगर फास्ट फ्लो होता है तो पतला होता है, थिनर होता है थोड़ा सा, है ना। सो फिर हमने देखा कि ये डिफरेंस क्यों आया। ये डिफरेंस जो आया फ्लो में, मोशन में, सभी सब एक जैसे फ्लो क्यों नहीं करते? ये डिफरेंस आने के पीछे की वजह क्या है भैया बताओ? तो डिफरेंस क्यों आया? तो इसके पीछे का रीजन है फ्रिक्शन। क्या सर वहां पे फ्रिक्शन होता है? बिल्कुल होता है फ्रिक्शन। कैसे? जैसे कि आप इस रोड सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को घसीटते हुए लेके जा रहे हो तो ये क्या हुआ? फ्रिक्शन। लेकिन यहां पे सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो क्या लिक्विड में फ्रिक्शन होता है? बिल्कुल फ्रिक्शन होता है। लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है और यहां पे फ्रिक्शन दो तरीके से होता है। एक, दो। बात समझ में? कितने तरीके से फ्रिक्शन होता है? दो तरीके से। पहले टाइप का फ्रिक्शन होता है विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ, फ्लूइड के अंदर, विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ, फ्लूइड के अंदर ही अंदर फ्रिक्शन होता है। और दूसरा फ्रिक्शन कहां पे होता है? सो बिटवीन फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग। तो दोनों के दोनों एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करके, डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूं। सुनिए जरा। जब हम हनी लेंगे, ग्लास में आप हनी ले लो थोड़ा सा, तो जब आप उसको तिरछा करोगे, ठीक है ना, आपने जब उसको तिरछा किया तो आपको पता चला कि यहां से हनी थोड़ा सा गिरा और वो यहां पे चिपका भी है बहुत ज्यादा मात्रा में, बराबर है। मतलब जब ये फ्लूइड फ्लो होता है सो कुछ ऐसी लेयर होती है समझो फ्लूइड की, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। सो जब ये फ्लूइड जो है ये फ्लो होगा तो ऐसी लेयर्स होंगी। तो कभी कभी क्या होता है, इन दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है। ये दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है, ये दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन के कारण उसका जो मोशन होता है ना वो घट जाता है। अब ये फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल का फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हायर होता है। मतलब यहां पे कोहेसिव फोर्स हायर होता है, ठीक है ना, यहां पर। और फ्लूइड एंड सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब समझो आपने ग्लास में भरा लिक्विड, ठीक है ना, ये तो बात समझ गए। विद इन द फ्लूइड से एक लेयर के कारण, एक दूसरे लेयर के कारण एक दूसरे में फ्लूइड का फ्रिक्शन की वजह से वहां पे डिफरेंस आता है। फ्लो कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है। दूसरा क्या है? फ्लूइड एंड सराउंडिंग। आपने ग्लास में पानी भरा या फिर शहद भरा, जो भी भरा, तो आपने देखा होगा कि वो चिपका रहता है और जो उसका जो बेस होता है उसको पकड़ के रखता है, भैया तू मत जा। और हनी कहता है मैं जाऊंगी और ये कहता है तू मत जा। तो क्या होता है, वहां पे आ गया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से फ्लो कैसे होगा? धीमा धीमा। अगर वहां फ्रिक्शन कम है तो फ्लो फटाफट हो जाएगा। जैसे कि पानी का ग्लास ले लो, पानी भरो, खचक उल्टा कर दो, गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है क्या? ओके, तो सर मतलब ये बात है। सो क्या आपका कहना यह है कि हमने जो फ्रिक्शन पढ़ा, ऐसे ही जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की या फिर फ्लूइड की कहो, जो फ्लूइड की जो ऐसी प्रॉपर्टी जो बताती है कि मैं कभी तेज हूं कभी स्लो हूं, किसके कारण हूं? फ्रिक्शन के कारण हूं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलना है
विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड। ज्यादा थिक लिक्विड ज्यादा विस्कोसिटी, कम थिक लिक्विड कम विस्कोसिटी। क्लियर होगी बात आपको? आपको अगर देखना है तो विस्कॉस फ्लो और नॉन विस्कॉस फ्लो देख लो एक बार एग्जांपल के तौर पे। देखो विस्कॉस फ्लो क्या होता है और एक नॉन विस्कॉस फ्लो क्या होता है। नॉन विस्कॉस मतलब क्या होता है? जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है ना। जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है का मतलब क्या है? उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, नॉन विस्कस है। तो भैया उसके सभी के सभी लेयर की वेलोसिटी सेम, एक साथ पानी पूरा गिरेगा। कैसे एक साथ पानी पूरा गिरेगा? किसमें? नॉन विस्कस फ्लो में। विस्कस में क्या होता है सर? यहां पे आता है फ्रिक्शन, और हमने देखा यहां पे जो सेंटर वाली जो फ्लो लाइन होगी वो ज्यादा फास्ट होगी, उसके नीचे वाली जो है वो कम फास्ट होगी, उसके नीचे वाली जो है वो और कम फास्ट होगी, ऊपर में भी सेम होगा। बात समझ में आ रही है? ये है विस्कस फ्लो, ये है नॉन विस्कस फ्लो। नॉन विस्कस फ्लो में जो सभी के सभी लेयर है उसकी सभी की सेम वेलोसिटी होती है। क्या होती है? सेम वेलोसिटी। देखो ये कॉन्सेप्ट है, वी आर स्टडिंग कॉन्सेप्ट हियर। फिलहाल तो हम बेसिक में जब हम फ्लूइड को मोशन में पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट ही पढ़ना पड़ेगा। यह है विस्कस फ्लो। यहां पे आती है भैया डिफरेंट वेलोसिटी। सेंट्रल लेयर मूव्स फास्टर, सेंटर की जो लेयर होती है वो फास्ट मूव करेगी, ठीक है ना। अच्छा सर, बिल्कुल। आपने देखा होगा विस्कस फ्लो का एग्जांपल, आप रिवर ले लो, ठीक है ना। आप कौन सा ले लो? रिवर। रिवर में देखा होगा, रिवर जब देखते हो आप तो यहां से जो पानी होता है ना ये स्लो बहता है, और बीच का जो पानी है खच 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 आगे जाता है, बराबर है ना। कैसे आता है? फास्ट। ये कैसा है? स्लो। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जरूर फ्रिक्शन है। कहां कहां हो सकता है? एजेस, ये जो रिवर की जो दो एजेस होती है यहां पे फ्लूइड ऑफ फ्रिक्शन होता होगा विद दैट एजेस। ये बॉटम लेयर का जो पानी है वो भी स्लो भागता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो नीचे वाला सपोर्ट है रिवर का वो पानी के फ्लूइड जो ऊपर की लेयर होती है उसके पानी के उसको फ्लूइड को रेजिस्ट करता हो आगे जाने के लिए, फ्रिक्शन पैदा करता हो। ऊपर की लेयर को कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, वो बढ़िया से तेजी से आती है भाई, चलो ठीक है ना। ये होता है सर विस्कॉस फ्लो और नॉन विस्कॉस फ्लो। एग्जांपल के तौर पे आप देखना होगा तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि वाटर का लो विस्कोसिटी है। लो विस्कोसिटी मतलब पतला है सर, और हनी है, हनी हनी। हनी कैसा है? हाई विस्कोस है, ये हाई विस्कोसिटी होती है इसकी, ठीक है। हमने पढ़ा कि सर वहां पे फ्रिक्शन होता है, और हमने इसको विस्कस और नॉन विस्कस ऐसे दो डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना। लेकिन सर हमने सुना था कि विस्कस फोर्स भी होता है जिसको हमने ड्रैग बोला था, विस्कस ड्रैग, ठीक है ना। विस्कस फोर्स भी होता है जिसको हमने विस्कस ड्रैग बोलते हैं। तो क्या चीज होती है वो समझा दो। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसका आधार लेके हम बताएंगे कि रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ मोशन, ठीक है ना, मोशन ऑफ अ फ्लूइड, जो हम विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है उससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो दो लेयर है, ये जो लेयर है लिक्विड की जो मोशन में है, ये दो लेयर के बीच में एक ड्रैग, एक फोर्स क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है जो पीछे की तरफ लगता है, जो पीछे की तरफ लगता है, जिसके कारण हमारी वेलोसिटी कम होती है, हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है, स्पीड कम होती है। उसको, उस फोर्स को हमें कहना है ड्रैगिंग फोर्स। ये किसके कारण हुआ? विस्कोसिटी के कारण। तो हमने विस्कोसिटी का आधार लेके क्या बताया कि जो फ्लूइड का मोशन होता है उसमें से अगर कोई लेयर पकड़ लो, आप दो लेयर पकड़ लो, वो दोनों लेयर के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, जो ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर नीचे थोड़ा कम, मतलब ज्यादा आगे ऊपर आ जाएगी और नीचे वाली जो है कम आगे जाएगी, है ना, थोड़ा उसके पीछे रहेगी। तो वहां पे एक ड्रैगिंग फोर्स क्रिएट हुआ।
क्या, कौन सा फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और वो उसे रोकता है, और उसी को हमने बोलना है विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग या फिर ड्रैगिंग फोर्स। ऑफकोर्स ये अलग अलग के लिए, अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होगा। सो लिक्विड और गैसेस के लिए क्या होता है कि किसके कारण होता है लिक्विड में। सो लिक्विड में होता है कोहेसिव फोर्स के कारण। क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण लिक्विड में हमें महसूस होता है विस्कस फोर्स लिक्विड में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है बहुत करीब करीब होते हैं। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में हमें विस्कस फोर्स मतलब अपोजिशन क्यों मिलता है, मतलब हमें रेजिस्टेंस क्यों मिलता है फ्लो को, उसका रीजन है वहां पे कोलिजन होता है, कोलिजन होता है बिटवीन फास्ट मूविंग पार्टिकल, ठीक है ना, फास्ट मूविंग पार्टिकल के कारण वहां पे कोलिजन होता है एक दूसरे में, और वहां पे हमें ड्रैग मिलता है, हमें विस्कस फोर्स मिलता है, हमें रुकावट महसूस होती है। उसके कारण की, उसके पीछे का कारण क्या है, गैसेस में कोलिजन, है ना, एक दूसरे के ऊपर धड़कना आके, ये किस में, गैसेस में। और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। वैसे तो शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, लेकिन बहुत काम की चीज है ना, तभी तो लिक्विड को पकड़ के एक दूसरे को, ठीक है ना, मॉलिक्यूल उसके। सो लिक्विड में इस तरीके से इसके कारण होता है, गैसेस में इसके कारण होता है। ये कुछ नहीं होता, जैसे हम सॉलिड में पढ़ते हैं ना, जैसे हम सॉलिड में पढ़ते हैं ना, हमारी गाड़ी इस तरफ जा रही है तो हमें फ्रिक्शन इस तरफ मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। सो किसके कारण मिला, तो दो लेयर के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा था वहां पे फ्रिक्शन पैदा होने के कारण हमें फ्रिक्शन फोर्स मिला। सेम चीज यहां पर भी हैपन होगी, ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स लिक्विड के लिए, और गैसेस के लिए तो कोलिजन के कारण होता है। सर लेमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, यहां पे किस तरीके से काम चलता है। तो देखो लेमिनर फ्लो में आपका जो फोर्स होता है, क्या बोला मैंने, जो फोर्स होता है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रिलेटिव होती है। रिलेटिव वेलोसिटी पता है ना, मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये होती है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लेमिनर फ्लो में जो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव होती है ना, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है ये कैसे होती है, स्मॉल होती है। कैसे होती है, छोटा सा डिफरेंस होता है, किसमें, लेमिनर में, क्योंकि ये स्मूथ फ्लो होता है। वही टर्बुलेंट में कैसे होता है, अचानक रौद्र रूप। यहाँ पे जो है ना बता नहीं सकते रिलेटिव वेलोसिटी कैसा है। तो देखो कम रिलेटिव वेलोसिटी तो कम फोर्स, लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ गई उसकी, अचानक से बढ़ती है वेलोसिटी, तो उसने बोला भाई जो विस्कस फोर्स है ना, जो विस्कस फोर्स है ना, ठीक है ना, कौन सा फोर्स, जो विस्कस फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर दो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन की जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर के साथ में। टॉपिक देखो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, ये एक प्रकार से फ्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस करता है मोशन ऑफ फ्लूइड को, फ्लूइड का मोशन नहीं होने देता। उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा एक लॉ पढ़ना है। देखो कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग में किसके लिए, लेकिन फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो स्मूथली फ्लो करता है, जिसकी वेलोसिटी सेम होती है, विस्कस फोर्स F, एक बार फिर से, विस्कस फोर्स F एक्टिंग ऑन एनी लेयर, ये जो लेयर होती है वाटर की, इसमें से किसी भी लेयर के ऊपर कितना विस्कस फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, उन दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होने के कारण उस लेयर के ऊपर कितना विस्कस फोर्स एक्ट होगा। एक बार फिर से सुनो, मैं बता रहा हूं ये विस्कोसिटी कैसे निकाला, लेयर के ऊपर के फोर्स से निकाला। लेयर के ऊपर का फोर्स कितना लग रहा है, तो किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, उस लेयर का एरिया कितना है, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो क्या होता है, dv बाय dx, कौन, फोर्स प्रोपोर्शनल टू dv बाय dx। तो उसने बताया कि भैया ये जो फोर्स होता है विस्कस फोर्स, लेयर के ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स, वो कितना होता है, तो उसने बताया कि उस लेयर का एरिया देख लो आप कितना है, तो और dv बाय dx, इससे आपको पता चल जाएगा ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप इसको कंबाइन कर दो, सो F प्रोपोर्शनल टू
ए डीवी बाय डी एक्स। यहां से प्रोपोर्शनल निकाल दो, तो यहां पे उन्होंने डाला ईटा नाम का एक नया कोएफिशिएंट जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो उसने बोला कि हम ईटा नाम का एक कोएफिशिएंट डालेंगे, उससे ये कहानी पूरी हो जाएगी। प्रोपोर्शनल निकाल दो, वहां पे ईटा डाल दो। सो फोर्स हमेशा एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, किससे? ए और डी बाई डी एक्स से। सो वहां पे कोई ना कोई चीज की कमी होती है, तो चीज कौन भर के निकालता है? एक कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है इसका डायमेंशन, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, एमएससीसीटी, नीट, जेईई, ठीक है ना, और या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, इसका रेशियो पूछते हैं किसी डायमेंशन के साथ में, तो इसका डायमेंशन होता है 111। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से। सो मैंने बताया कि भैया यहाँ पे जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा? लेयर के ऊपर विस्कस फोर्स कितना एक्ट होगा? लेयर के ऊपर विस्कस फोर्स कितना एक्ट होगा? सो यहां पे समझो विस्कस फोर्स कितना एक्ट होगा। सो उस लेयर का एरिया, ज्यादा एरिया तो ज्यादा फोर्स, डी बाई डी एक्स का रेट अगर ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी बाई डी एक्स। यहां सीटा का वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू, यहीं पे रखो बाकी सब चीजें इधर। सो ये क्या है? एरिया मल्टीप्लाई में, तो यहां पे आएगा डिवाइड में, कौन है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सर एक काम करते हैं, डीएक्स को ऊपर लेके जाओ, डीवी को नीचे लेके आओ। अरे गधे, ये डिफरेंट चीज नहीं है, ये पूरी कंबाइन एक चीज है, तो इसका आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डीवी बाय डीएक्स। ये पूरा शिफ्ट होगा नीचे, डीवी बाय डीएक्स। बात समझ में आ रही है? सो इसका एक और डेफिनेशन बनता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात समझ में आ रही है? सो विस्कोसिटी जो कोएफिशिएंट होता है, इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? वहां पे विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, उस लेयर का एरिया कितना है, तो और वहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो डिस्टेंस है, जो टाइम है विद रिस्पेक्ट टू जो डिस्टेंस है, इसका जो है वैल्यू। सो दो लेयर के बीच में लगेगा विस्कस ट्रैक। सो ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स दो लेयर के बीच में होता है, और वहां पे हमें क्या पढ़ना होता है? विस्कस फोर्स मतलब लेयर के अपोजिशन में लगने वाला फोर्स, जो आगे जाने वाली है नीचे वाली लेयर, लेकिन उसको पीछे खींच रहा है, पीछे खींच रहा है। सो इस लेयर के ऊपर कितना पीछे आ रहा होगा, ठीक है ना। ये लेयर और ये लेयर के बीच में अगर हम देखते हैं, ये और ये, सो यहाँ पे पीछे की तरफ समझो चिपक के होती है, इतनी दूर नहीं होती, मैंने यहाँ पे दिखाया वैसे, ठीक है ना। सो इस लेयर के ऊपर पीछे वाला फोर्स लगता है, क्योंकि ये तो समझ आती है। तो इसको कौन पीछे खींच रहा है? इसको एक फोर्स पीछे खींच रहा है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स से हमने निकाला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट देख लेते हैं एक बार फिर से। चलो यहाँ पे ध्यान दो, फोर्स होता है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, और डिस्टेंस डीएक्स होता है मीटर में। एक बार फिर से सुनो, फोर्स होता है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, और डीएक्स होता है, डिस्टेंस होता है मीटर में। यहां पे कौन मरा? मीटर मीटर कैंसल, और सेकंड गया ऊपर, तो कौन बचा? अरे बच्चा कौन बचा? न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, हाँ ये बचा। डायमेंशन निकाल दो भैया सर इसका। चलो उसका डायमेंशन देखते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन देख लो फटाफट। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? 112 सर, ये सबको लर्न हो जाना चाहिए। 112 माइनस 112। सेकंड क्या होता है सर? T1 होता है। ये क्या होता है? L2 होता है सर, मीटर स्क्वायर है ना। सो लेंथ 2 टाइम लेंथ, मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट ऑफ लेंथ हुआ ना। चलो यहां से M1 अकेला, L1 अकेला, नीचे का 2 दुकेला गया ऊपर, माइनस बन गया, नीचे का था पॉजिटिव, नीचे था पॉजिटिव, ऊपर गया तो बन जाएगा निगेटिव, और T2 पहले से ही निगेटिव था, और ये +1। चलो करते हैं फटाफट। M1 बचा, यहाँ पे 1 माइनस 2 कितना हुआ? 1, लेकिन माइनस 1 माइनस 2 -1, और T -2 + 1 ये बना -1। सो देखो मैंने बताया था 111 होता है। सो यहाँ पे आया M1 L-1 T-1, ये हुआ उसका डायमेंशन। आपका यूनिट और डायमेंशन ये बहुत काम की चीज होती है विस्कोसिटी के लिए, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत बार पूछा जाता है सवाल, ठीक है ना। आप देख लो कोई बुक निकाल के जो एंट्रेंस का हो, और वहां पे आपको बड़ी सी लंबी लाइन दिखेंगी, ईयर दिखेंगे 2003 2004, एग्जाम के नाम, ये वो, बहुत काम का चीज है डायमेंशन ये।
सो आई होप आपने ये समझ लिया होगा, ये फोर्स लेयर के ऊपर